नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ीला व मन अबा क़ाल मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहुल बुखारी। ये बाब है बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नाह। कुरान और हदीस को, सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का बयान, जिसकी एक हदीस, दो हदीसें गुजर चुकी। मायशा सद्दीक़ा से जो रिवायत थी, आका फरमाते हैं जिसने हमारे अम्र यानी इस्लाम में कोई नई चीज़ पैदा की तो वो हम में से नहीं, और वो चीज़ मरदूद है। फिर हज़रत जाबिर की रिवायत गुजरी, अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं बेहतर बात अल्लाह की किताब की है और बेहतर तरीका ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा तरीका है। और बुरा काम वो है जो इस उम्मत में नया हो, बिदअत हो, और हर बिदअत गुमराही है। फिर बिदअत के ताल्लुक से आपको अर्ज किया था मैंने, बिदअत हसना, बिदअत सय्या और बिदअत मुबाहा, तीन चीजें अर्ज की थी। हर बिदअत गुमराही है, इसका मतलब हर वो काम जो हुजूर के ज़माना ज़ाहिर में न था, बाद में हुआ, मगर वो कुरान या हदीस से टकराता है तो वो बिदअत सय्या है। और हर वो काम जो हुजूर के ज़माने में न था, बाद में हुआ, मगर मुवाफिक कुरान है, मुवाफिक हदीस है, या कोई अच्छा काम है तो वो बिदअत हसना है। उसी बाब की एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनकिर के सिवा मेरी सब उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह मुनकिर कौन है? तो आका फरमाते मन आतानी, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ। वमन आसानी, और जिसने मुझे न माना, मेरी नाफरमानी की, वो मुनकिर है, यानी वो जन्नत में दाखिल न होगा। दो तरह की उम्मत है, एक उम्मत इजाबत, एक है उम्मत दावत। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें दावत दी और जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की दावत को कबूल किया, लब्बैक का और कलमा पढ़ा, वो उम्मत इजाबत है। कबूल किया जिन्होंने, और उसके अलावा जो है वो उम्मत दावत है। सारी खलकत ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दावत है, यानी हुजूर का पैगाम सबके लिए है, दावत हुजूर की सबके लिए है। मगर उनमें जिन्होंने कलमा पढ़ के आका को कबूल किया, मा जा बिहिन नबी, जो सरकार लेके आए, उन सारी चीज़ों को कबूल किया, तो वो उम्मत इजाबत है। या मुराद वो लोग हैं जिन तक सरकार की दावत पहुंच गई और फिर उन्होंने हुजूर को न माना, तो वो मुनकिर है, वो जन्नत में दाखिल न होंगी। तो यही कहते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नत, मेरी सब उम्मत जन्नत में दाखिल होगी जिन्होंने मुझे माना, मुझे देखा, माना, मेरी दावत को कबूल किया। और मेरे बाद जो मेरे नाइबीन हुए, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए मुज्तहिदीन, औलिया, उलमा, सोलहा, सालीन, ये सब जो सरकार की दावत उम्मत तक पहुंचाते रहे, जिन्होंने उनकी दावत कबूल की, वो सब उम्मत इजाबत है और वो सब जन्नत में दाखिल होंगे। और जिन्होंने मन अबा, जिन्होंने इनकार किया, आका फरमाते वही मुनकिर हैं। हजरत जाबिर से रिवायत है, काल कहते हैं
जाअत मलाइकतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ालू इन्ना लिसाहिबिकुम हाज़ा मसला फ़द्रिबहु लहु मसला क़ाल बाज़ुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बाज़ुहुम इन्नल ऐना नाइमतुन वल क़ल्बु यक़ज़ान फ़क़ालू मसलुहु कमसलि रजुलिन बना दारन व जअल फ़ीहा मादूबा व बअस दाइयन फमन अजाब दाइया दखल दार व अकला मिनल मादूबा व लम युजीब दाइया लम यदखुल दार व लम याकुल मिनल मादूबा फ़क़ालू अव्विलुहा लहु यफ़क़हुहा क़ाल बाज़ुहुम इन्नहुम नाइम व क़ाल बाज़ुहुम इन्नल ऐना नाइम वल क़ल्बु यक़ज़ान फ़क़ालू अद्दाई अद्दारुल जन्नह वद्दाई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन अता मुहम्मद फ़क़द अता अल्लाह वमन असा मुहम्मद फ़क़द असा अल्लाह व मुहम्मद फ़र्क़ुन बैनन नास रवाहुल बुखारी। हजरत जाबिर से रिवायत है, बड़ी जो है एक मिसाली हदीस है और एक मकामी हदीस है। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते आए जबकि आप सो रहे थे, हुजूर आराम फरमा रहे थे, तो सरकार की बारगाह में फरिश्ते हाजिर हुए। या तो ये वाक़या जो बयान हो रहा है गालिब यह है कि ये वाक़या हजरत जाबिर से खुद सरकार ने बयान किया है कि ए जाबिर मेरे साथी हो। ये बयान क्या है, जैसा कि तिरमिज़ी वगैरह की हदीस में है। और मलाइका की जमात जो हुजूर के पास आई, जो हदीस में जिक्र अर्ज कर रहा हूं, उससे मुराद हजरत जिब्रील और मीकाईल हैं। हजरत जाबिर रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते आए। या ये हो सकता है कि हजरत जाबिर ने खुद ये वाक़या अपनी आंखों से देखा हो और ये फरिश्ते जो सरकार के बारगाह में आए थे उनका कलाम खुद सुना हो, इसलिए कि बारहा ऐसा होता था कि फरिश्ते भी सहाबा या इंसान की शक्ल में बारगाह रिसालत में आते थे। जैसे हजरत दहिया कल्बी हैं, उनकी शक्ल में हजरत जिब्रील आते थे। खैर, ये वाक़या हजरत जाबिर के सामने हुआ हो या हुजूर के साथ हुआ हो, सरकार ने ये जाबिर से बयान किया हो। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फरिश्ते आए जबकि हुजूर सो रहे थे। अब आप वो मंजर दिमाग में लाइए, दूसरी रिवायत ले लें कि हजरत जाबिर हैं और फरिश्ते आए हैं, तो मंजर जरा दिमाग में लाइए। हजरत जाबिर बारगाह रिसालत में जहां सरकार आराम कर रहे हैं, हाथ बांध के खड़े हैं और फरिश्तों की जमात आई है। जिब्रील और मीकाईल हैं, हजरत जिब्रील हैं, सिदरा नशी हैं, हामिल वही इलाही हैं, जुल कुव्वतिल मतीन हैं और सैयदुल मलाइका आए हैं। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। कभी कभी फरिश्ते जो आते थे हजरत जिब्रील, तो आने के कई मकसद होते थे। आयत कुरान लेके आते थे, या ये कि सरकार की बारगाह में मजलिस से मोहब्बत लगी है, आका आफताब रिसालत तो महताब बन के जलवाबार हैं और सितारों की अंजुमन साहबा है, तो हजरत जिब्रील आते थे और सरकार के बारगाह में सवाल करते थे। सरकार जवाब देते थे ताकि इस सवाल और जवाब का फायदा डायरेक्ट साहबा को। यहां सवाल और जवाब हो, ये सवाल करें, आका जवाब दें और सहाबा को फायदा हो और वो बात उम्मत के लिए हिदायत का सबब बन जाए। इसलिए फरिश्ते आते थे। कभी कभी कुछ नहीं होता था मगर हुजूर की मोहब्बत में आ जाया करते थे। आका की याद तड़पा देती है, हुजूर की मोहब्बत तड़पा रही है, चेहराए वद्दुहा याद आ रहा है, वो जुल्फे अंबरी याद आ रही है,
वो वल्लैल गेसू याद आ रहे हैं, तो वो मोहब्बत आका की अकीदत और जो प्यार है और अल्लाह ने अपने महबूब को जो मकाम दर्जात अता किया है, उस बिना पर हजरत जिब्रील भी उस बारगाह के खादिम है। न कुरान लेके आए हैं न किसी और मकसद से आए हैं, बस या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ने तड़पाया, सिदरा से मदीना ज़ियारत नबवी के लिए आ गए। उस्ताद दमन कहते हैं बेलिका यार उनको चैन आ जाता, बेलिका यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़। ये है इसलिए कि वो इस बारगाह के खादिम हैं। आला हज़रत कहते हैं पाए जिब्रील ने सरकार से अलकाब क्या क्या, जिब्रील ने हुजूर की बारगाह से लक़ब पाए हैं, खादिम है, इस खादिम को लक़ब मिले हैं। पाए जिब्रील ने सरकार से अलकाब क्या क्या, खुसरवे खैल मलक खादिम सुल्तान अरब, अर्श से मुज़दए बिल्किस से शफात लाया, तायरे सिदरा नशी मुर्ग सुलेमान अरब, कूचे कूचे में महकती है यहाँ बुए कमीज, यूसुफ सता है हर एक गोशे कनान अरब, करम नात के नजदीक तो कुछ दूर नहीं कि रजाई अजमी हो सगे हसान अरब, रजाई अजमी हो सगे हसान अरब। अब वो मंजर है, कहते हैं हजरत जाबिर आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, जाबिर कहते हैं आका की बारगाह में फरिश्ते आए, व नाइम और मुस्तफ़ा जाने रहमत सो रहे थे, आराम कर रहे थे। फ़क़ालू तो फरिश्तों के आपस की गुफ्तगू है, इन्नल्लाह साहिबुकुम हाज़ा मसलन फ़ज़रिबुहु, उनमें से एक फरिश्ता बोला, यार जिब्रील बोले इन साहब की कहावत है उनसे बयान करो, इनकी एक कहावत है, इन साहब की एक मिसाल है, यानी ये जो सो रहे हैं ये सोने वाली जात इतनी बड़ी है, आगे जो मिसाल दी जा रही है इसकी कहावत ऐसी है, इसकी मिसाल ऐसे इंसान की तरह है। ये कैसी मिसाल है? एक फरिश्ता कहता है बयान करो, बयान करो। तो जिसकी मिसाल दी जा रही है वो तो सामने हो, वो देख रहा हो कि भाई तुम्हारी मिसाल ऐसी है, समझे ना, कहावत, तुम्हारी कहावत ऐसी है, जग रहा हो तो उसे बयान किया जाएगा भाई आप की मसल, आपकी कहावत, आपकी मिसाल ऐसी है। अब जो बयान करे तो उसके लिए जो मुखातब है उसका बेदार होना जरूरी है कि नहीं? एक फरिश्ता कहता है फदरिबू लहू मतला, इनकी कहावत बयान करो कि ये सोने वाली जात कैसी है, उसकी मिसाल अल्लाह ने कैसी बयान की है। तो फरिश्तों में बाज ने कहा इन्नहु नाइम, अरे ये तो सो रहे हैं, यानी जगा दिया जाए, फिर बयान किया जाए कि आपकी मिसाल कैसी है, जगा दिया जाए, फिर बोला जाए, बयान किया जाए कि मिसाल कैसी है। तो उनमें से बाज ने कहा नहीं नहीं सोने दो, इसलिए कि ये जो साहब सो रहे हैं, इन्नल ऐना नाइमत वल क़ल्ब यक़दान, ये आंखें इनकी सो रही है, मगर जो बयान करेंगे वो समझेंगे, इसलिए कि इनका दिल जग रहा है, इनका दिल जग रहा है। ये गोया मकाम नबी बताना है कि इन लोगों की नींद यानी अंबिया की नींद भी उम्मत की बेदारी से अफजल होती है। उम्मती अगर बेदारी में है तो उसकी बेदारी से ज्यादा होश नबियों की नींद में होता। यही है मकाम नबूवत बताना है, इसलिए नबियों की नींद से वुजू नहीं टूटता। अगर नींद गफलत का नाम है, हमारी नींद गफलत है, इसलिए हमारा वुजू टूट जाता है। नबी की नींद गफलत नहीं है, इसलिए नबी का नींद में वुजू नहीं टूटेगा। हम अगर सो के उठे तो वुजू करना पड़ेगा ना भाई, कैसे नमाज पढ़ लेंगे? फजर में वुजू करके आते हैं, सारी रात सोए हैं, मगर नबी का मकाम आंखें सोती है, दिल बेदार है, यानी नबी नींद में गाफिल नहीं होता, नबी नींद में बेखबर नहीं है, नबी की नींद गफलत का जरिया, गफलत का बाइस नहीं है। इसलिए कहा उठाइए मत, अदब के भी खिलाफ है, ऐसे ही बयान करो। इनकी जो मिसाल बयान होगी
भले आंखें सो रही है, दिल बेदार। किसी ने कहा था हमारा अमीर में खाना बहुत होशियार है, साकी निगाहें सो रही है, दिल बेदार है। अब कहा फ़क़ालू लहू मसलू, तो अब फरिश्ते ने मिसाल बयान की कि जो सो रहे हैं इसकी मिसाल कैसी है। कहते हैं कमसले रजूलिन, इनकी मिसाल एक ऐसे इंसान की तरह है, बनादारन, जिस इंसान ने घर बनाया, व जाल फीहा मादूबा, और उस घर में उसने दस्तरखान लगाया, तरह तरह की नेमतें दस्तरखान पे लगा दी, बिछा दी, अनवा और अक़साम की ग़ज़ाएं उसने मकान बनाकर दस्तरखान बिछाकर उस दस्तरखान पे सारी नेमतें लगा दी। वह बासा, और कहते हैं कि दायन, और फिर बुलाने वाले को भेजा कि जाओ बुला के ले आओ, फुला को दावत, फुला को दावत, फुला को दावत। दाई को भेजा कि जाओ बुला के ले आओ, इस दस्तरखान पे फुला फुला को दावत है। फमन अजाब दाई दखलत दार, और जिसने दाई को कबूल किया वो घर में दाखिल होगा। बुलाने वाला आया है, फुला जगह दावत है, अगर आपने उस बुलाने वाले की दावत को कबूल किया, आप घर में दाखिल होंगे, दस्तरखान पे बैठकर उसकी लज्जतें और उस खाने के उस गजा से लुत्फ अंदोज होगे। अकला मिनल मादूबा, और दस्तरखान से वो खाएगा। जिसने दाई को कबूल किया, उस दावत को कबूल किया, वो आएगा घर में, दस्तरखान पे बैठेगा, खाना खाएगा। वलम युजिब दाई, और जिसने उस दाई यानी बुलाने वाले की दावत को कबूल न किया, लम यदखुलिद दार, वो घर में दाखिल न होगा। वलम याकुल मिनल मादूबा, और दस्तरखान से खाएगा नहीं। ये एक मिसाल है। फ़क़ालू, अब उन मलाइका में से कुछ ने कहा अव्विलहा लौ यफ़क़हा, ये जो मिसाल है इस साहब को समझा दो जो ये आराम कर रहे हैं। क़ाल बादहुम, तो उनमें से किसी ने कहा कि ये तो सोए हैं। फिर कहा गया कि भले सोए हैं, इन्नल अयमन नाइमा वल यक़ज़ान, समझा दो आंखें सोती है मगर ये समझ लेंगे कि दिल बेदार है। डबल ये जुमला आया है, आंखें सो रही है, दिल बेदार है। दो मरतबा ये जुमला फरिश्तों की गुफ्तगू में आया। ये ताकीद के लिए है ताकि उम्मती समझ ले कि नबी की नींद जो है गफलत नहीं है, नबी नींद में भी बाखबर है, होशियार। इसलिए दो मरतबा। अब ये मिसाल है, ये मिसाल समझ गया। एक आदमी ने मकान बनाया और उस मकान में दस्तरखान लगाया और अपने किसी को भेजता है कि जाओ दावत दे के आओ। हाजी साहब को दावत दिया, आपको दावत दिया, आपको दावत दिया, आपको दावत दिया। आपने उस दाई यानी दावत देने वाले, उस बुलाने वाले की दावत को कबूल किया। तो अब आपने कबूल कर लिया, रिसेप्शन पे आप हाजिर होंगे, दावतनामा इनविटेशन आपने कबूल किया। अब आप घर में दाखिल होंगे, आपको दावत है तो दस्तरखान पे खाएंगे। ये मिसाल समझ लिए। अब फरमाते हैं आखिर इस मिसाल ये मुस्तार कौन है, उसका मुस्तार मिन कौन है। तो फरमाया गया सुनो, कहते हैं अद्दार अज्जन्ना, जो घर है वो जन्नत है जिसको रब ने बनाया। अद्दार अल जन्ना, जो घर है वो जन्नत है जिसे रब ने बनाया। और कहते हैं वद्दाई, और जो बुलाने वाला है वो मोहम्मद अरबी है, दाई मोहम्मद। और जो दाई है रब की तरफ से, दाई है बुलाने वाला है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फमन अता मोहम्मदा, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, यानी अल्लाह की तरफ से दाई बन के आए हैं। कुरान कहता है और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला बना के भेजा है, और जो है मुबश्शिर इल्लाह दाइयन इल्लाह बिइज़निही, अल्लाह के हुक्म से रब की तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और महबूब हमने आपको रिसालत का चमकता हुआ सूरज बना के भेजा। अब हुजूर दाइये इल्लाह है,
अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। तो कहते हैं अद्दारु अल जन्ना, वो घर जन्नत है, दाई मोहम्मद है। फमन अता मोहम्मदा, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उसने गोया अल्लाह की इताअत की, रब की दावत को कबूल कर लिया, उसने रब की दावत को कबूल कर लिया। वमन आसा मोहम्मदा, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के, उसने अल्लाह की नाफरमानी के, वो कबूल किया नहीं, उसने दावत पे लब्बैक न कहा, तो न कहा तो दस्तरखान पे खाएगा भी नहीं। जब खाएगा नहीं इसलिए कि जन्नत में दाखिल ना होगा। तो ये पूरा आलम अल्लाह का दस्तरखान है, और उस दस्तरखान की तरफ बुलाने वाली जात जो दाई इल्लाह है, अल्लाह की तरफ से जो बुलाने वाला, रब की तरफ से जो आवाज लगाने वाली जात है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आओ आलादत के थे जमी खां जमा खां जमाना मेहमान, जमी खां जमा खां जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका, तेरा तेरा। यानी या रसूल अल्लाह, आप दाई इल्लाह हैं, और ये पूरा जमीन व आसमान ये आपका दस्तरखान है, और इस जमीन व आसमान में जिसको वो नेमतें मिल रही है या रसूल अल्लाह, ये गोया आपके दस्तरखान से जमाना लुक़मा खा रहा है। जमी खां जमा खां जमाना मेहमान, साहिब खाना, हुजूर साहिब खाना कौन है, मेजबान कौन है, आप मेजबान हैं। जमीन व आसमान आपके दस्तरखान है, और कायनात जो खा रही है वो लुक़मा हुजूर आप ही के दर का, आका का ही लुक़मा है। जमी खां जमा खां जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका, तेरा तेरा। आला हज़रत एक जगह कहते, सफे मातम उठे खाली हो जंदा, टूटे जंजीरें, गुनेगारों चलो मौला ने दर खोला है जन्नत का, खुदा खैर से लाए सखी के घर जियाफत का। कहते हैं खुदा खैर से लाए सखी के घर, गदा भी मुंतज़िर खुल्द में नेकों की दावत का, गदा भी मुंतज़िर है खुल्द में नेकों की जियाफत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर जियाफत का। तो ये जो है आका अलैहिस्सलातु कहा वो मोहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, तो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जो लोगों में तुर्रई इम्तियाज हैं, यानी आका ही है जो लोगों के दरमियान फर्क है। इसका मतलब कि जब तक उस पैगंबर को न माना जाए बात न मानेगी। दाई इल्लाह है, जब दाई को कबूल न किया तो कहा फर्कुम बैनन नास, हुजूर तुर्रई इम्तियाज है। ऐसा तो देखा गया है, ऐसा तो देखा गया है कि जिसने अमल न किया हो और हुजूर को मान के जन्नत में गया हो, ये है, ऐसा हुआ है। जिसने अमाल न किए मगर हुजूर को मान के जन्नत में दाखिल हुआ है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जिसने हजारों अमल किए हो और हुजूर को माने बगैर जन्नत में गए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मोहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, हुजूर तुर्रई इम्तियाज है, जो यहाँ है वो रब तक है, जो यहाँ नहीं तो रब तक हो नहीं सकता। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि खाई कुरान मजीद ने शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्शे भरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल फातिहा।